हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन परमार और आज हम शुरू करने वाले हैं 26-27 सेशन के लिए क्लास 10th का मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, ओके, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 140, 156, 3825, 5005, 7429, ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं, 5 हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, वो है 140। अब इस 140 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 140 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से। ठीक है, जैसे सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 2। यदि 2 से इस 14 को डिवाइड करेंगे, 1 जाएगा नहीं, 14 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स 2 7 14 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अगेन यदि हम देखें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से छोटा क्या है, 6, 2 3 6, एक बचा यहाँ पे, कैरी आ गया, कितना आ गया, 1, 1 और 0 क्या हो गया, 10, और ये हो गया 2 5 10। अब ये जो नंबर है 35, ना ये 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 5, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 7 35। अब 7 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 से चला जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, इस 140 को कन्वर्ट कर लिया प्राइम फैक्टर्स में। और 140 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, 140 को हमने कन्वर्ट कर दिया प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ओके, तो 140 को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें गिवन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 156। दूसरा जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड हम कर रहे हैं, वो है 156। ठीक है, अब इस 156 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 156 सबसे पहले हम देख सकते हैं कि लास्ट में जो है 2 है, तो ये 2 से, सॉरी, लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 14। अब देखो 1 जाएगा नहीं, 15 5 को भी लेना पड़ेगा, तो 15 जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15 है, तो ये 7 टाइम्स हम 14 बोलेंगे, और एक बचा यहाँ पे, 15 में से 14 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब 16 2 के टेबल में कब आता है, 8 टाइम्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो 78 में 8 जो है इवन नंबर है, अब ये इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 अगेन। ठीक है, अब 7 में से 6 चला गया तो क्या बचा, एक, यहाँ पे कितना हो गया, 18। अब 18 कितनी बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स। इसके बाद यदि हम 39 को देखें तो 13 जो है, 39 3 से चला जाएगा, क्योंकि देखो 3 + 9 यदि मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 से गया, ये 3 1 3 और 3 3 9। अब यदि आप देखोगे तो 13 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसको 13 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 1 टाइम में चला जाएगा। क्लियर है, अब यदि हम 156 के फैक्टर्स लिखें, 156 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, क्लियर है, सिंपल सा मेथड लगाना है, सिंपल हमको सिर्फ डिवाइड करना है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड,
यहाँ पे थर्ड हमको दिया हुआ है कितना, थर्ड जो है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड 3825। ओके, अब हमें किसको डिवाइड करना है, 3825 को डिवाइड करना है। 3825 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यदि लास्ट में 5 है, ओके, लास्ट में यदि 5 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 जो है वो ऑड नंबर होता है। हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 + 3 11, 12 13, 13 और 5 18। अब ये 18 जो है 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो हम इसको 3 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है तो 3 2 जा 6 यूज करेंगे। 8 में से 6 गया तो 2 बचा। यहाँ पे कितना हो गया, 22। अब 22 तो आता नहीं है लेकिन 3 7 जा 21 जरूर आता है। 21 आ गया, अगेन 1 बच गया, ये हो गया 15। तो ये हो गया 3 5 जा 15। अगेन यदि इन सबका सम करेंगे 1 + 2 3, 7 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 1 तो जाएगा नहीं तो इसलिए 2 को भी साथ लेना पड़ेगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक और बचा 15, 3 5 जा 15। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो 4 + 2 6, 6 और 5 11। अब 11 जो है वो 3 के टेबल में आता नहीं है तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 तो जाएगा नहीं इसलिए 42 को लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 8 जा 40, बचा 2 तो ये हो गया 25। ये हो गया 5 5 जा 25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 3 35। तो 5 7 जा 35। ओके, क्या बचा हमारे पास 17। 17 एक प्राइम नंबर होता है तो ये 17 से ही जाएगा। अब यदि आप देखोगे तो 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट के। इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वो है 5005। 5005 को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना बोर्ड पे ध्यान से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है ये है 5005। इसको हम देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 5005 सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 5 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 एज इट इज आ जाएंगे दोनों। अब अगेन ये कितना हो गया, 5 1 जा 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो 1001 जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है कि अब ये किससे जाएगा, तो हम 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, सभी से देखेंगे। जब सभी तक करके देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पे इसको 7 से ट्राई करेंगे। तो देखो 7 से ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 1 तो जाएगा नहीं तो 1 और 0 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 1 जा 7 हो गया। अब देखो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ये हो गया कितना 30। अब 30 जो है 30 आता नहीं है 7 के टेबल में, लेकिन 7 4 जा 28 आता है। अब 30 में से 28 यदि माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 21। तो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो ये आ गया नंबर 143, हमारा फेवरेट नंबर। तो 143 को अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 143 में हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं जा रहा है। अब यदि हम 11 से चेक करें तो जा सकता है, देखो 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कितना, 11 1 से 11 और 14 में से 11 गया तो कितना बचा 3, तो ये हो गया 33। तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33। अब आपको मालूम है 13 जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5005 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो नंबर है वो है ये हमारे पास 7429।
कौन सा नंबर है? 7429। अब 7429 के लिए हम क्या करेंगे? 7429 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अब 7429 यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए आपको कुछ नंबर्स की टेबल याद होनी चाहिए कि 7429 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 7429 है, 7429 इसका हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइज के लिए सबसे पहले हम देखें तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से तो देखो होगा नहीं। ठीक है, 3 से हो सकता है क्या? 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 और 9 22, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 4 से हो सकता है क्या? 4 जब 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 5 से भी ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? और आगे टेबल में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब और आगे टेबल में बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, ठीक है, 11, 12, 7 से चेक करते हैं। 7 से हो जाएगा क्या? ये 7 1 ज़ा 7 0, 7 6 या 42, अगेन 9 नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8 9 10 11, 11 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 12 13 14। ओके, तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सारे के सारे नंबर्स हमको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें तो आगे बढ़ के 14 15 16, 16 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 17 से चेक करते हैं। ओके, तो 17 से यदि हम इसको चेक करते हैं, 17 से, तो 17 से यदि हम चेक करेंगे तो 17 2 ज़ा 34 और 68, हाँ 4 टाइम्स ये जा सकता है 68, ये बचा यहाँ पे कितना? 6। ठीक है, अब ये हो गया 62। अब 62 जाएगा तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, तो 17 3 सा कितना हो गया आपका? 51। ठीक है, 51 हो गया। यहाँ पे था कितना? 62। 51 - 62 करेंगे तो क्या करेंगे? 11 आ जाएगा। अब 11 के साथ 9 आ जाएगा तो कितना बन गया? 119। और यदि आपको 17 का टेबल आता है तो 7 टाइम्स यदि हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 119। अब आते हैं नेक्स्ट 437। क्या अब 437 जो है ये किससे डिवाइड होगा? 437 को यदि हम डिवाइड करें तो 17 से ही देखें तो 17 से भी नहीं जाएगा। 18 19 से कर सकते हैं क्या? देखो 19 से करके देखते हैं तो 19 2 ज़ा 38, 19 2 ज़ा क्या हो गया? 38, कितना बच गया यहाँ पे? 5 57। अब 19 3 ज़ा हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 19 3 ज़ा 57, तो क्या मिल गया हमको? 23। तो अब ये 23 टाइम, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, तो 7429 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 17 19 एंड 29। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस दे देते हैं जहां पे हमारा टाइम वेस्ट हो, हम घबरा जाएं और बाकी सारे क्वेश्चंस हम आगे दिक्कत आने लगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।